आपको वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कल, जैसे छोटे बेटे के बारे में आपको बताया था, तो अभी कुछ और भी बातें हैं छोटे बेटे के ही बारे में बताने के लिए। तो छोटे बेटे का जैसे नाम पारस है। तो जब छोटा था, नर्सरी केजी में पढ़ रहा था, तो 1 में जब शायद गया था, तो मतलब उसका पहले नाम आर्यन था। तो स्कूल में बहुत सारी बच्चे थे, तो उसमें भी कई बच्चों का नाम आर्यन था। तो जब देखो बुक कॉपी उनकी चेंज हो जाती थी या तो चोरी हो जाती थी। 2-3 बार टीचर से मैंने शिकायत किया, बड़ा वाला बेटा भी गया शिकायत करने, लेकिन उनकी कॉपी या बुक मिलती ही नहीं थी। पता नहीं कहाँ चला जाता था, कौन बच्चा ले जाता था। तो इस तरह कई बार हुआ, तो बहुत हम लोग परेशान हुए। फिर वहाँ पे कुछ टीचरों से भी कुछ कहा सुनी हो गई थी। तो फिर वहाँ से ये हुआ कि 1 पढ़ के निकले तो दूसरे स्कूल में डाल देते हैं। तो फिर जब वहाँ से निकाला हमने, तो दूसरे स्कूल में उसको डाला। तो बड़ा वाला बेटा बोला, मम्मी नाम चेंज कर देते हैं इसका। हम कहे चेंज कर दो। तो बोला क्या नाम रखें? हम कहे तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हारी मर्जी। इनके पापा से पूछे, हम कहे कि घर में जैसे हम लोग उसको बुलाते सुमित, हमने कहा सुमित का नाम स्कूल में बदल दें। तो बोले बदल दो। उनका जब देखो कॉपी चेंज हो जाती है, बुक चेंज हो जाता है और दूसरे स्कूल में नाम लिखा देते, बड़ा बेटा बोल रहा है। तो कहें ठीक है। तो कहें क्या नाम रखोगे? उनका वही तो पूछ रहे हैं, बताइए क्या नाम रखा जाए। कहे जो मर्जी हो रख लो, नहीं तो पूछ लो। बड़े बेटे को जैसे घर में अमित बुलाते, कहे अमित से पूछ लो। तो अमित से हमने कहा जो तुम्हारे समझ में आए रख दो। तो कहे पृथ्वी रख दे? हम कहे रख दो। फिर वो घर में बड़ा था, तो बोला कि ठीक है हम ही जाते हैं, नाम लिखाए आते हैं। हम कहे ठीक है जाओ लिखा दो। तो वो खुद गया था नाम लिखाने। और फिर यहाँ से तो पृथ्वी हमको बता के गया है, लेकिन वहाँ पे गया तो पता नहीं कैसे उसके मूड में कि दिमाग में आया कि भगवान ने उनके दिमाग में डाला, तो उसका नाम पारस का मन में आया कि पारस, पृथ्वी नहीं पारस लिखवा देते। पारस एकदम अलग नाम है, बहुत कम लोगों को नाम मिलता है। पृथ्वी तो फिर भी मिल जाता है। फिर ऐसा ना हो कि कोई क्लास में हो, तो फिर लिखा दिया उसने पारस। तो अब समझ लीजिए जैसे उसका नाम पारस है, सभी लोग बोलते हैं कि वो पारस है ही, यानी जो भी चीज़ें हैं जो वो कर रहा है, समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। सब लोग बोलते हैं इस उम्र में, छोटे उम्र में इतनी समझदारी और इतनी जिम्मेदारी उठा रहा है। तो सब लोग कहते आपका बेटे का नाम जैसे पारस है, तो वाकई वो पारस है। और जब वो होने वाला था, तो उनकी एक बुआ थी छोटी, मतलब हमारी 2 नंदे हैं, एक बड़ी है हमसे, एक हमसे छोटी थी। तो उनकी भी शादी को करीब 10-12 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। काफ़ी इलाज वगैरह कराया गया था उनका। तो कभी कभी ऐसे हंसी हंसी में बोल देती थी कि भाभी अब की जो भी हो, बेटा बेटी जो भी हो हमको दे देना। तो हम बोले ठीक है। तो हम कहे अपने भैया से पूछ लो भाई, मेन मालिक तो ही है। तो उनके भैया बोले अरे हम मना किए हैं क्या? ठीक है ले जाना, तुम ही पाल लेना, मेरे पास तो 2 बच्चे हैं ही, एक बेटा बेटी, तुम ही पाल लेना। तो इस तरह हंसी मजाक चलता था। तो कभी उनकी बुआ बोलती थी कि भैया झूठ तो नहीं बोल रहे हो, हम सही ले जाएंगे। तो कहे हाँ हाँ, तो कह दो अभी से कागज पे लिख दे, ले जाना, बेटा बेटी जो भी हो तुम्हारे नाम हम कर दिए। और जब डिलीवरी हुई तो उस मतलब 2 बच्चे मेरे नॉर्मल हुए थे, लेकिन ये इसकेदारी काफ़ी चीज़ें थी जो मतलब बहुत परेशानी थी, मतलब बहुत तकलीफ, क्योंकि 3-4 बार ऐसा हो गया था कि आ रहा था बच्चा और ख़राब हो जा रहा था। तो इसलिए इनके समय पूरा 9 महीना दवा चली। तो बहुत सारी चीज़ें थी। कभी डॉक्टर बोल रहा था नॉर्मल हो जाएगा, कभी बोल रहा ऑपरेशन से होगा। और ये ठीक से पेट में घूमते भी नहीं थे। फिर नाल भी इनके गले में फंसी हुई थी। लेकिन जब डिलीवरी का समय आया, पहले ये हुआ कि नॉर्मल हो जाएगा बच्चा, ले गए जहाँ पे होता है डिलीवरी। लेकिन सुबह से लोग परेशान थे, डॉक्टर लोग, और नहीं हुआ। तो फिर अंत में आके ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन से हुए अंत में फिर
ये हुआ कि बच्चा बहुत सुस्त हो गया, दर्द दर्द इनको बच्चों का जो होता है उसमें रखा गया। फिर इनके पापा गए बुलाने, ननन को बुला के लेके आए। तो दूसरे दिन फिर बच्चे को 24 घंटे रखे थे, फिर दूसरे दिन दिया मेरे गोद में। तब तक आ गई थी ननन, तो मैंने उनके गोद में आई थी देने नर्स, तो हमने नर्स से बोला कि इनको दे दीजिए इनके गोद में। तो हंसने लगी मेरी ननन, तो फिर ले ली गोद में। और उनके भैया भी थे, तो भैया से बोली कि मेरे गोद में दे दी, तुम नहीं लिए भैया? तो कहा तेरा बेटा है, ले जा, तू ही तो मांग रही थी। फिर कल को ये ना कहना कि भैया अपनी बात से फिर गया, अपनी बात से पलट गया, तो ले जाओ तुम। तो कही अच्छा, मुझसे पूछी कहीं भाभी ले जाए? हम कभी बिल्कुल ले जाओ। कहीं ले जाओ, इसीलिए तो तुम्हारे भैया तुमको बुला के लाए हैं कि अन्नू का बच्चा है, अन्नू को दे देते हैं, हमने उससे वादा किया था तुम्हारे पास रहे चाहे उसके पास। हम कहे ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, दे दो। तो क्योंकि छोटी ननन से हमारा बहुत मतलब मेल अच्छा था, जब भी आती थी ससुराल से ज़्यादातर मेरे ही पास रहती थी। तो और जब उनकी शादी नहीं हुई थी, मतलब जब मैं शादी करके आए थे तो मेरे दोनों देवर भी छोटे थे, ननन भी छोटी थी, सिर्फ बड़ी ननन की शादी हुई थी। तो ये सब मेरे दोनों देवर ननन सब मेरे लिए बच्चे समान थे, सबका मैंने ही। क्योंकि सास मेरी अचार की फैक्ट्री थी, बिल्ला कंपनी जिसको बोलते, तो वहाँ पे जॉब करती थी, प्राइवेट ही जॉब मतलब करती थी। तो इसलिए सास भी सुबह ही चली जाती थी, तो दोनों देवर हैं और ननन थी, ससुर थे, सबका देख रेख मैं ही करती थी। तो मेरे लिए तीनों बच्चे मेरे बेटे और बेटी ही समान थे, मैंने उनको अच्छे से उनकी परवरिश की। तो इसलिए छोटी वाली ननन से मेरी बहुत ज़्यादा मेल अच्छी थी, मेरे साथ ही हमेशा रहती थी, मेरा कहा भी मानती थी। तो मैंने उसको एकदम अपनी बेटी जैसे ही मतलब पाला था। तो इसलिए जब मांगी तो मुझे कोई एतराज़ या मुझे कोई अंदर दुख या गम नहीं हुआ कि मेरे बच्चे को ले जाएंगे, हम कहे ले जाओ। लेकिन मेरी ननन बोली बाद में, 2-3 घंटे गोद में ली थी, फिर बोली लो भाभी अपना बेटा। हम कहे अरे ले जाओ, कल को मत कहना कि भैया तो दे रहा था पर भाभी मुकर गई। तो कहीं नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगी। मैं क्या कहते हैं, अगर ले गई दूध पीते बच्चे को माँ से अलग कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारे पास रहे चाहे मेरे पास रहे, बेटा मेरा ही कहलाएगा, मैं इसको बेटे जैसे मानूंगी। तो फिर उन्होंने मुझे दे दिया। लेकिन हाँ, पहली बार जब मुड़न हुआ तो पूरा खर्चा उन्होंने ही किया था, और आज भी उसको बेटे जैसे मानती हैं। कुछ भी कभी बोलता है तुरंत करती हैं, मतलब कोई वो नहीं कि मेरे पास है तो। भगवान ने उनकी गोद को आज भी सुनी रखी है। भगवान से हम प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान उनकी गोद भर दे, लेकिन पता नहीं कहाँ भूल चूक है, भगवान नहीं सुन रहा है। अब भगवान की मर्जी के आगे तो किसी की मर्जी नहीं चलती। अगर उनकी किस्मत में होगा तो भगवान देगा। यहाँ लोग को 20-20, 25-25, 30-30 साल बाद हो जाते हैं बच्चे, तो सोचते हैं भगवान एक उनको दे दे, उनकी गोद को भर दे, तो बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। अब देखिए भगवान का प्रार्थना सुनता है। और आज पारस हो गए 18-19 साल के, आज हमारे पास ही हैं। और अगर चले जाते तो अपने बुआ के पास, लेकिन भगवान कुछ और उनके जरिए हमारे घर में शायद कुछ अच्छी चीज़ें कराना चाह रहा हो। आज इतनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं पारस, तो इसलिए पारस जैसे नाम उनका रखा गया था तो वाकई वो पारस हैं। और कभी भी कोई भी कुछ बोल देता है तो कभी मना नहीं करते किसी को, न किसी को कभी जवाब देते हैं पलट के। चाहे मैं बोलूँ, इनकी दीदी बोल दें, भैया बोल दें, मामा मामी लोग हैं, चाचा चाची लोग हैं, सब की बातों को सर आँखों पे रखते हैं, कभी जवाब नहीं देते हैं। भगवान से बस प्रार्थना है कि उनके जितने भी अरमान हों तो सारे पूरे हों, चाहे जिसके जरिए से पूरे हों,
सबका आशीर्वाद उनके साथ है। जो भी उनकी मनोकामनाएं हों, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करे। आप लोग का भी आशीर्वाद रहेगा तो फिर से उनको नौकरी मिल सकती है। ट्राई कर रहे हैं, फॉर्म वगैरह निकल रहा है, भर रहे हैं। अभी उन्होंने बीए का फॉर्म भर दिया है। आईटीआई कर रहे थे इसलिए बीए किए नहीं, इंटर के बाद आईटीआई भी उनका कंप्लीट हो गया। अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, 95% से, तो इसलिए फॉर्म वगैरह निकल रहा है तो अपना भर रहे हैं। भगवान की मर्जी। अब सोचिए हम लोग के लिए उसने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। बोलने लगा कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगा अब दोबारा, आप लोग को छोड़ के। एक बार छोड़ के गया तो पापा हमसे दूर हो गए, अब मैं आप लोग को छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तो ऐसे बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो माँ बाप के लिए ऐसा सोचते हैं। अगर जिसके बच्चे सोचते हैं तो वो माँ बाप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि बहुत कमी मिलता है आजकल के बच्चों में। और अगर जो बच्चे ऐसे सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब इसके आगे जो भी कहना होगा हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए वीडियो को। अच्छे से अच्छे कमेंट दीजिए, कैसी हमारी वीडियो लग रही है कमेंट में बताइए।